हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम सोलिड ट्रीट्स। चलिए, आज की डिवाइन चैनलिंग आप सबके लिए क्या है वो देख लेते हैं। क्या है डिवाइन का मैसेज मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, चलिए। मेरे पास आ चुके हैं 4 नहीं 5 कार्ड्स। चलिए, ओके, ये 5 कार्ड्स क्या हैं देखिए। द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ कम्स एज द लवर्स कार्ड। हमारे चैनल पे द लवर्स कार्ड एकदम परमानेंट कार्ड हो चुका है। डिवाइन सोल्स, डिवाइन लव जो कई जन्मों के साथी हैं, ऐसा लग रहा है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही सेंटर्ड हो चुका है और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आप लोगों को क्या बता रही है। ओके, डिवाइन कह रहे हैं फिर से वही बात कि जहां ना, डिवाइन ये कह रहे हैं इस कार्ड से कि जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया या आपका मान सम्मान नहीं रखा या जो आपको सप्रेस किया करते थे हमेशा, है ना। अब सप्रेशन जो है वो गुस्से से भी हो सकता है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी से भी हो सकता है, एंड खुद को मजबूर दिखा के, खुद को विक्टिम एनर्जी में डाल के भी सप्रेस किया जा सकता है ना। तो ये जो आपके साथ हो रहा था अभी तक, आप लोग इसे बेहतर जानते हैं कि आपके साथ किस तरीके से आपको इमोशनली स्ट्रेस किया जा रहा था या सप्रेस किया जा रहा था। तो डिवाइन ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप को जहां पर यूज किया जा रहा था, आपको सप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, अब आप लोगों ने उन सबको, अब आपने उन सब लोगों को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप अपने पावर में आ चुके हैं, उनसे उनकी सारी पावर आप ले चुके हैं और आप अपने कहते हैं ना फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस में स्टैंड कर रहे हैं और उनको आंखों में आंखें डाल के, बोलते हैं ना नजरें मिला के, आप उन्हें दिखा रहे हैं कि नाउ यू शुड लीव, बहुत हो गया अब बस। ठीक है, ये पहला कार्ड मैंने रीड किया है। आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बन रही है या आगे बनने वाली है। इसका अर्थ ही ये है कि आप बहुत समय से किसी चीज को ढो रहे थे, अर्थात एक बर्डन वाली एनर्जी आपके जीवन में चली आ रही थी और आप नहीं समझ पा रहे थे कि इसका क्या किया जाए। बट फाइनली आपको अब उसके विषय में कुछ ना कुछ उत्तर मिलने वाला है कि इसका क्या करना है। ऑब्वियसली हमको इससे बाहर आना है या उन्हें बाहर करना है। ठीक है। डिवाइन अब आगे ये कह रहे हैं कि आपका कोई भी रुका हुआ काम होगा, चाहे वो लीगल एक्टिविटी हो या ऐसा कुछ जिसके लिए आप किसी बड़ों से सलाह मशवरा करना चाह रहे हैं, तो वो पूरी तरह से सफल होने वाला है। इसका मतलब ही ये है कि आप जो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड को डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है, बड़ों का भी सपोर्ट मिलने वाला है। लीगल कोई एक्शन अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो उसमें भी आप जीतने वाले हैं। और जब आपका ये काम पूरा हो जाएगा तो आपका रुका हुआ पूरा का पूरा पैसा, रुका हुआ धन, रुका हुआ वैभव, रुका हुआ संपत्ति सब आपको मिलने वाली है। यू विल फील लाइक आप सक्षम भी हैं और सशक्त भी हैं, ऐसी ऊर्जा में आप आने वाले हैं। ठीक है। एंड डिवाइन इसके बाद कह रहे हैं कि ये सब आपके साथ इसलिए होगा क्योंकि आप एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड और गार्डेड स्पेस में हैं। मतलब आपने अपने आप को जिस तरह से बनाया है, निखारा है, उकेरा है, वो कहते हैं ना अपनी खुद की एम्ब्रॉयडरी करना, खुद को जिस तरीके से आपने निखारा है उसके कारण डिवाइन आपके साथ है। ईश्वरी ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षित अनुभव करा रही है। इसलिए ही आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने के लिए
खुद में सक्षम महसूस कर रहे हैं। एंड ऑल इन ऑल फाइनली ये डिसीजंस जाएंगे आपके डिवाइन लव के तरफ। मतलब डिवाइन अभी भी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको एक ही ओर ले जाना चाह रहे हैं, और वो है आपका डिवाइन लव, अर्थात जो आपके डिवाइन सोलमेट हैं उनके तरफ ही आप इस पूरी प्रोसेस से पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते कि आखिर हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी ऊर्जा है कि हम स्टक फील कर रहे हैं। सब कुछ तो सही है, जो जैसा है वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है, बट फिर भी सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं। ये कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें स्टक फील कराती हैं। उनको देखने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें पहले खुद को एनालाइज करना पड़ता है, खुद को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। एंड आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जीवन में आप क्या चाहते हैं और आप जीवन में क्या नहीं चाहते। जब हम इस क्लैरिटी को पा लेते हैं तभी हम ये देख पाते हैं कि भाई कौन सी सपोर्टिव एनर्जीज है और कौन सी एकदम डिस्टॉर्टेड और डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जीज हैं जिनसे हमें दूर होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। डिवाइन तो मुझे यही कह रहे हैं कि आप अपने आप में पूरी तरह सशक्त हैं, आप स्वयं के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, और अब आप किसी भी सप्रेशन वाली ऊर्जा को अपने जीवन में दोबारा स्थान नहीं देने वाले। ये देखिए, एक से बढ़कर एक कार्ड्स निकल रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स वापस से। ओके, पेज ऑफ वैंड्स ये कार्ड आपको बताता है कि अब आप अपने लिए, खुद के लिए सपने देखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अब आप अपने सपने पूरे करने के लिए किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। जो भी बंधन आपको रोक रहा था, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और सबसे पहले जब आप बंधन से मुक्त होंगे तो सबसे पहले किसी भी सोल का जो अटेंशन होता है वो सबसे पहले अपनी सोलमेट की तरफ जाता है, एक पीसफुल रिलेशनशिप की तरफ जाता है। तो आप भी खुद को सक्षम समझेंगे अपने प्रेम को उजागर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही बैलेंस्ड होने वाला है। बैलेंस्ड अर्थात अब आप और आपके पर्सन दोनों ही बैलेंस की ऊर्जा में आ जाएंगे पूरी तरह से। अब जैसे मैंने एक स्पिरिचुअल टर्म यूज कर दिया कि यहाँ पर आप बैलेंस की ऊर्जा में आ जाएंगे, बट लाइक बैलेंस होता क्या है ना? तो बैलेंस होता है आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड दोनों में किसी भी एक तरफ अपनी अधिक ऊर्जा ना देना, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना। आपके इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी है ना, इन दोनों को बैलेंस करके चलना। आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है और मैस्कुलिन एनर्जी है, उन दोनों एनर्जीज में बैलेंस करके चलना। ठीक है, हमारे यहाँ भगवत गीता में क्या क्या कहा जाता है कि सम हो जाओ, है ना। समता जो है वही सबसे श्रेष्ठ है। सम हो जाना मतलब एक बैलेंस्ड पर्सन हो जाना। ओके, तो आप इस बैलेंसिंग की ऊर्जा में आएंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक और स्पिरिचुअल टर्म यूज किया है, आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या होती है? फेमिनिन एनर्जी वो होती है जो एकदम इमोशन से भरी हुई होती है और बिल्कुल फ्लो, बिना किसी रुकावट के वो फ्लो करती है। ठीक है, वो सब पर ट्रस्ट करती है और सबको अपना मानती है और सबके सामने अपने जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करने में खुद को नहीं रोकती। ये इम्बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, एंड मैस्कुलिन एनर्जी ऑन द अदर हैंड वो बहुत क्वाइट रहते हैं, अपने आप को मतलब किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते, वो पूरे टाइम अलर्ट के स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को देखते रहते हैं। राइट, तो ये एक जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है और जो फेमिनिन एनर्जी एक ही पर्सन के अंदर होती है, इसको बैलेंस कर लेना। उसका मतलब ये है कि यू चूज, इसके बाद से जब आपकी ये इनर एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं
तब आप चूज करते हैं कि मुझे किसके सामने इमोशंस जाहिर करने हैं और किसके सामने नहीं करने। आपकी इनर बाउंड्रीज बन जाती हैं। आप अपने आप को उस बाउंड्रीज के अंदर किसको लेकर आना है ना, और किसको बिल्कुल दूर से ही नमस्कार कर देना है, ये सारी इनर चॉइसेस करने लगते हैं। वो होता है एक बैलेंस पर्सन, एक बैलेंस सोल, बैलेंस फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। आपकी फेमिनिन एनर्जी पूरे समय फ्लो नहीं करेगी, आप उसको स्टॉप कर पाएंगे। एंड मैस्कुलिन का जो नॉन कम्युनिकेशन ट्रेट होता है, आप उसको भी जहां आपको जरूरत पड़ रही है इजीली आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। अपने डिसीजंस क्यों ले रहे हैं, आपको अपने आप को प्रूव करने में, कहने में आपको कोई हिचक नहीं होगी। वो होती है जो ईगो लेस होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्वाभिमान तो होता है। अहंकार नहीं है लेकिन स्वाभिमान है, ठीक है। इन शब्दों को समझना, वो होता है एक ट्रू बैलेंस्ड सोल। तो आप दोनों, आप और आपके पर्सन इस बैलेंस्ड एनर्जी में आने वाले हैं, और बैलेंस्ड एनर्जी में जैसे ही आएंगे विक्ट्री आप दोनों की, अर्थात आपके इस रिश्ते की विक्ट्री बनी लिखी हुई है, वो होकर ही रहेगी, ठीक है। अब अगर किसी ने इतना इनर वर्क कर लिया हो कि खुद को पूरी तरह बैलेंस कर लिया हो, अहंकार से शून्यता में आ गए हो, फिर भी स्वाभिमान बचा के रखा हो, तो ऐसे पर्सन का प्रेम या उसका अधिकार या उसका हक कौन ही छीन सकता है भला, बताइए, है ना। इतना इनर वर्क कर कर आप अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो अब जो है यूनिवर्स भी आपके सामने सिर झुकाएगा और आपको आपकी विक्ट्री और आपका प्रेम, द क्वीन ऑफ कप्स, राइट, द क्वीन ऑफ कप्स इज अगेन द फ्लो ऑफ लव इन योर लाइफ। ये स्टार्ट हो जाएगा आपके लाइफ में, एंड आप पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, एक होल बीइंग, जिसकी लाइफ में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो कि अनछुआ हो या जिसको इग्नोर किया गया हो, है ना। सब जगह से आपको कंप्लीटनेस की, होलनेस की फीलिंग आएगी, क्योंकि अब आप अपने प्रेम से भी, प्रेम की बात करने में, प्रेम को उजागर करने में हिचकिचाएंगे नहीं, बिकॉज आप दोनों ही इस बैलेंस की ऊर्जा में हैं, राइट। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर आपके अंदर ये इनर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि 1 साल पहले आप किस मनोदशा में थे, और आज, मतलब एक बहुत लंबे टाइम के बाद आप कितनी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको रिकॉग्नाइजेबल हो, आप इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग बहुत इजीली ये स्पिरिचुअल टर्म्स हम यूज कर लेते हैं, लेकिन व्यूवर्स को इसका रियल मीनिंग पता नहीं होता, फिर वो गूगल करते हैं या फिर उसको स्किप ही कर देते हैं टोटली, कि अरे ठीक है, होता होगा कुछ अच्छा, राइट। बट द थिंग इज कि ये सारे जो टर्म्स हैं, जो टैग्स हैं, ये एक्चुअल में आपकी इनर जर्नी है। जो हम कहते हैं कि भाई वुंड्स को हील करो, लाइक कौन से वुंड्स, कैसे हील करना है, हम हील कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, व्यूअर्स को ये नहीं पता होता। इसलिए ही मैं थोड़ा सा समय ले रही हूँ, ताकि आप लोग इन टर्म्स के बारे में भी जानें और अपने आप को देख सकें कि हम भाई इस जर्नी में कहाँ पर हैं, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो सोच रहे हैं कि ये हमसे रेजोनेट हो रहा है, बट ये कंप्लीटली रेजोनेट तो हो नहीं रहा। फिर क्या होता है, एक स्ट्रेस आता है लाइफ में कि यार हम देखने में तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, बट लाइफ में रियल में क्यों नहीं है। ओके, तो मैं बार बार आपको ये बताती हूँ कि आप अपने आप का आकलन कर सकें कि आप इस जर्नी में कहाँ पर हैं। आइए वापस से अपने कार्ड्स को रीड करते हैं। तो हमने छोड़ा था क्वीन ऑफ कप्स पे। ओके, ये जो है एस ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आपकी लाइफ में आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। इनफैक्ट आपने कार्ड यहाँ आएगा, इनफैक्ट आपने अपने फाइनेंसेस को जहां जहां इन्वेस्ट किया है, टाइम को जहां इन्वेस्ट किया है, वहां आप इतने लकी, इतने धनवान हो जाएंगे कि आप दूसरों में भी बांटने की शक्ति रखेंगे, बांटने की क्षमता रखेंगे, है ना। कितनी बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, ये टाइम आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। ये एट प्रेजेंट नहीं आया है। एट प्रेजेंट तो आप लोग कम्युनिकेशन के लेवल पर है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो गैप आ चुका है उसको फिल किया जाए।
उसके बाद आपके लाइफ में जो है लव का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा एंड आपके सपने पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपकी जो फाइनेंसेस जहां जहां रुके हुए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे एंड इतना मिलेगा अबंडेंटली, इतना मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा बांट देने में भी कहीं कुछ कमी नहीं आ रही है, राइट। और ये सब आपके जीवन में तब होगा जब आप अपनी क्वीन को, मतलब जिसे आप हृदय से प्रेम करते हैं, उसको अपना प्रेम जाहिर कर देंगे, उजागर कर देंगे, एक ठोस निर्णय पर आ जाएंगे कि नहीं अब और रुकने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं निर्णय ले चुका हूं, अगर आगे बढ़ना है तो यहीं बढ़ना है। इस प्रकार का निर्णय जब आप अपने भीतर लेंगे और फिर उस निर्णय को कम्युनिकेट करेंगे, तब जाकर आपके जीवन में ये अबंडेंस वाली टाइमलाइन एक्टिवेट हो जाएगी। एंड अगेन वी हैव द ब्यूटीफुल एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड आपको ये कहता है कि जो आपके लवर हैं वो जो फेमिनिन एनर्जी में है वो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं और आपके लिए इस डिवाइन लव के लिए पूरी तरह रेडी हैं। वो अपने स्वाभिमान में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में अडिग हैं और कहीं से भी आपसे कम नहीं है। अर्थात आप दोनों की जोड़ी जो है वो इक्वल लेवल पर एक दूसरे को पूरा करती है। वो कहते हैं ना, जो शिव और शक्ति है उसमें कुछ भी ना शिव अधूरे हैं ना शक्ति अधूरी है, लेकिन जब दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं तो एक और एक 11, मतलब दोनों का पावर कई गुना बढ़ जाता है। तो आप दोनों के बीच में भी कुछ इस प्रकार का ही पीएनसी दिखाई दे रहा है। पीएनसी मतलब परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आखिरकार वो कार्ड आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। ठीक है, चलिए, वो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। फाइनली ये लास्ट कार्ड्स हमने पुल आउट कर लिए हैं और हम देखते हैं कि ये कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। चलिए, द फूल कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप पहले बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में थे, जिसके कारण आपको ये रिकॉग्नाइज होगा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की और वो गलतियां मतलब आप जिस स्टेज में कर रहे थे वो आपको गलत, इंटेंशनली गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो गलत ही आता जा रहा था। ओके, बिकॉज आप अपने आप से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे, पूरी तरह से आप अपने आप को जानते नहीं थे कि आप क्या करना चाहते हैं। बट वो बोलते हैं ना कि एक सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स बना दिए जाते हैं कि ओके ठीक है, हमने 12th कर लिया, फिर कॉलेज करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, उसके बाद जॉब करेंगे। तो आप भी इसी तरीके का कोई सा पैटर्न लोगों को देखकर फॉलो करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। ओके, ये चीज आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये लाइफ जो है जनरल नहीं है, बहुत ही इंडिविजुअल और पर्सनल है। और उन सारी गलतियों को अब आप देखकर उस स्थान से चले जाएंगे। ये ट्रैवल का कार्ड है। आप लोग उस स्थान से किसी और स्थान पर या तो आप ट्रैवल करने वाले हैं, या तो आपका प्रमोशन होने वाला है, ओके, या तो आपका न्यू जॉब स्विच जो है वो आपको उस स्थान से दूसरी जगह ले जाएगा। और यही अपॉर्चुनिटी जो आपको आप कहीं और ले जाने वाली है, वो अपॉर्चुनिटी आपको बनाएगी अपनी लाइफ में द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। दिस इज द रीडिंग विच आई वॉज लुकिंग फॉर। मतलब लव एंड फाइनेंसेस, ये 2 पिलर्स होते हैं हमारी लाइफ के। Okay, now love is very important for your spiritual upliftment and money is very important for your physical upliftment. आपको इस 3D वर्ल्ड में, फिजिकल जगत में अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो बेस क्रिएट करती है एक हैप्पी लाइफ का, वो होता है मनी। तो सबसे पहले तो आपको मनी को मास्टर करना है और उसके बाद आपको लव को, बिकॉज आपका सोल जो है वो अपने कंपेनियन के लिए क्रेव करता है, उसको ही पाना चाहता है। और वो एक बहुत ही बोलते ना अशांत स्थिति में होता है तब तक जब तक वो अपने ट्रू लव को नहीं मिल ले या उसको नहीं पा ले। तो ये 2 चीजें होती हैं, एक फाइनेंसेस और एक लव।
और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं, राइट? तो अब डिवाइन के हिसाब से आप जब खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान को चुनेंगे और बैलेंस की ऊर्जा में आ जाएंगे, तब आप अपनी जो आपके सोलमेट हैं उनसे कम्युनिकेट करेंगे। आप लोगों का जो रुका हुआ जितना भी वैभव है वो वापस से आपकी लाइफ में फ्लो होने लगेगा, और लव के साथ साथ सौभाग्य भी, मनी भी, वैभव भी आपके जीवन में वापस आ जाएगा। सो दिस इज द मेन, इस पूरी रीडिंग का वो कहते हैं ना एसेंस जो है वो यही है कि आप अपने बेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। यू शुड कम्युनिकेट योर फीलिंग्स टू द पर्सन यू आर इन लव विथ। उनसे बात करके कम्युनिकेट कीजिए, ओके? एंड अपने आप को वो सब दीजिए जो ये प्रेम आपके जीवन में लेके आने वाला है। बहुत ही सुंदर रीडिंग, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। आई होप ये आप सबसे रेजोनेट करे। अब डिवाइन एक लास्ट कार्ड मेरे सारे व्यूअर्स के लिए बताइए, इस वीडियो से वो क्या संदेश लेकर जाएं। एक लास्ट कार्ड, ओके। चलिए, अब मैंने बहुत बोल लिया, अब एक काम करते हैं, डिवाइन से कहते हैं कि इस कार्ड का जो भी संदेश है वो आप मेरे व्यूअर्स को बताइए, ठीक है? सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं, आप सबके लिए यह संदेश है कि यदि आप किसी भी प्रकार से दुविधा में हैं तो अपने से बड़े जो आपके विश्वास पात्र हैं उनसे एक बार अपना मत सामने अवश्य रखें, एक बार वार्तालाप करें और अपने विषय में उन्हें अवश्य बताएं। आपके लिए जो सदा उत्तम सोचते हैं, भला सोचते हैं, जो आपसे अधिक प्रेम करते हैं, ऐसे किसी बड़े इंसान से यदि आप अपनी दुविधा के बारे में बात करेंगे तो आपको वहां से अवश्य ही कोई ना कोई उपाय प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला है जो जिसमें आप अटके हुए हैं तो वह भी आने वाले 2 माह में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपके हक में ही हियरिंग आएगी। इसके अलावा यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि ईश्वर फिजिकल वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में आपके साथ उपस्थित है। आपको एक डिवाइनली गाइड किया जा रहा है, एक ऊर्जा आपको बता रही है कि आपका रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। आपको केवल अपने मन में विश्वास करके कि मुझे जो मिल रहा है, जो इंट्यूशन मिल रहा है वो मेरे लिए उचित ही होगा, इस प्रकार से विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक दिव्य ऊर्जा आपको आपके आगे के जीवन के लिए तैयार कर रही है। इसलिए यह कार्ड आपको 3 प्रकार से संदेश दे रहा है। प्रथम तो आपके घर या आसपास या आपके पहचान परिचित लोगों में यदि कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आप जिन पर विश्वास कर सकते हैं, उनसे आपकी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। दूसरा, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। और तीसरा यह कि आप एक दिव्य शक्ति के गाइडेंस और प्रोटेक्शन में हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने का समय आ रहा है तो आप अपने हित को चुनिए बेहिचक होकर, क्योंकि यह जीवन आपके लिए आगे बहुत कुछ संजो के रखा हुआ है। परंतु यदि आप खुद को नहीं चुन पाएंगे, खुद का सुख नहीं चुन पाएंगे, तो वो सब आपके हाथ से निकल जाएगा जो इस शक्ति द्वारा यहाँ पर आपके लिए स्थापित किया गया है। यह अंतिम संदेश इस टैरो कार्ड रीडर द्वारा आपको दिया जा रहा है। इस बात पर पूरी तरह से अपने मन में विश्वास कीजिए
और जीवन में बड़े निर्णय लेने से मत घबराइए। आपको पूरी तरह सशक्त किया जा चुका है, अर्थात आपकी आत्मा पर कई सालों से काम करके आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया गया है। यदि उस ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा आप में आ चुकी है तो आप स्वयं में सशक्त हो चुके हैं, और यदि वह ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप किसी भी अवस्था में वह बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे जो आपको लेना चाहिए। यदि वह ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो यह दिव्य संदेश आपके लिए नहीं है। यह दिव्य संदेश केवल उसी दिव्य आत्मा के लिए है जिसने अपने भीतर से सारे दोष निकाल दिए हैं और पूरी तरह शुद्ध, बुद्ध एवं चेतन अवस्था में आ चुके हैं। और इस चैनल पर ऐसी कई सारी बुद्ध आत्माएं जुड़ी हुई हैं और वे बहुत अच्छे से जानती हैं कि हम यहाँ किस निर्णय की बात कर रहे हैं। यह चैनल बहुत सारे दिव्य सोल्स, ट्विन फ्लेम्स, हायर सोलमेट्स को एक साथ इकट्ठा करके आगे बढ़ा रहा है। आप अपनी यात्रा में यदि पूरी तरह भीतर से दोष मुक्त हो चुके हैं तो ही आप वह निर्णय लेने में सक्षम होंगे, अन्यथा नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, ये मैसेज मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। फ्रेंड्स, मैसेज एकदम क्लियर है। आप लोग अगर इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं तो ये बड़ा निर्णय भी आपको लेने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही है कि आप अहंकार नहीं, स्वाभिमान से खड़े हैं। आप स्वयं के हित को किसी और के हित के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। मैं भी सुखी, तुम भी सुखी, राइट, इस प्रकार की ऊर्जा में है और अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर चुके हैं और अब आप एंटरटेनमेंट नहीं देख रहे हैं, केवल अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड हैं। ये ही वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं देख रही हूँ कि आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई, रेड कलर की बटन दबाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कीजिए कीजिए। बहुत सारे गाइडेंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। एक गाइडेंस और मेरी तरफ से, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।